रुको, कहाँ जा रही हो? क्लीनिंग स्टाफ है। अब ये वेद से पूछ ना ले कि वेद ने मारे को यहाँ रखा है, हमारा भेद खुल जाएगा। इसने बताया कि इसे तो अरे माँ जी आराम से। हाँ। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हो वो होता है कभी कभी। ये वही बूढ़ी ये हमारा पहचान पत्र। हाँ माँ जी ठीक है, अब जाओ अंदर। हाँ धन्यवाद। मैं पुलिस स्टेशन के राउंडअप पे जा रहा हूँ। झाड़ू वाली हट, अंधिया। मुझे पता था मेरी मॉम मुझे यहाँ से भगाने जरूर आएंगी। बताओ क्या प्लान है? मैं तन्ने भगाने को नहीं आई, समझा? तो क्या अपना सड़ा सा मेकअप दिखाने आई हो? देखो कैसे जानवरों की तरह पड़ा हूं मैं यहाँ पे। रात को चूहे काटते हैं, दिन में ये पुलिस वाले। हाँ, तभी तारे को 10 मिनट लग के जागने में। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? आंखें देखो मेरी, सूझ सूझ के मेंढक जैसी हो गई है। राजकुमार से भिखारी बन गया आपका आदि। हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे मॉम, प्लीज यहाँ से निकाल लो। देख बस 8 दिन के बाद है, 8 दिन तक ये सब झेल ले, फिर 8 दिन बाद मैं और तू, हम दोनों यहाँ से फुर्र होने वाले कहीं बहुत दूर। Thank God। इसका मतलब 8 दिन बाद उमा से हमको वो चीज भी मिल जाएगी। ज़बान पर ताला जड़ के रख। कितनी बार बोला है, फिर भी गलतियां करता रहता है। एक भी गलती की ना तो यही सड़ना। डोंट वरी मॉम, आपने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, 8 दिन तो यूं चुटकियों में निकाल लूंगा। हाँ, बस सब्र कर। आई नो मॉम, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन इस बार आई प्रॉमिस कोई गलती नहीं करूंगी। पर मॉम, जाने से पहले उस छिपकली कनक को सबक जरूर सिखा कर जाएंगे। 8 दिन तक मुंह बंद, समझा? चुप करके रहे। चल जा, वापस जा। कनक, तेरा प्लान काम कर गया। आखिर माँ से साबित से मिलने आई। आधा प्लान तो कामयाब हो गया भैया। ये तो पक्का है कि माँ भी कहीं जाने का प्लान बना रही, पर कहाँ और क्यों
और ये आदित्य उमा के बारे में क्या कहते कहते रुक गया था। 8 दिन बाद ऐसा क्या होने वाला है? मासीसा का ये प्लान अभी भी एक पहेली की तरह लग रहा है मुझे, लेकिन इतना पक्का है कि इस बार ये मासीसा कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। मासीसा मंदिर गई है। क्या? ओह, लेकिन फिर भी सेफ्टी तो जरूरी होती है ना। अलमारी से शुरू करें? चलो चलो। तुम्हारे पास अलमारी की चाबियां हैं? एक बार मैंने मासीसा की अलमारी की चाबियां छुपाई थी और तभी डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। बात है बात। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मासीसा 2 कदम आगे है मुझसे। पता चला होगा कि मैंने डुप्लीकेट चाबी बना ली, ताला ही चेंज कर दिया। अब क्या करें इस अलमारी का? क्या? भाई कनक, हमारे को तो लगा था कि तुम्हारी नंदा मासीसा शातिरों की रानी है, रानी। पर अफसोस की बात तो ये है कि इस मामले में वो इस रानी से थोड़ी सी कमजोर है। जल्दी करो ना, चुप्पी कर रही हो। चिक्की है? हैं? अरे अचार? बाकी के देखते हैं। मासीसा ने अचार के बरनी ऐसे लॉक करके क्यों रखी है? कनक, कहीं ऐसा तो नहीं कि मासीसा का ऐसा कोई प्लान हो कि वो ऐसी जगह पर चली जावे जहां खाने पीने के लाले पड़े हो? 8 दिन तक ये सब झेल ले, फिर 8 दिन बाद मैं और तू यहाँ से फुर्र होने वाले कहीं बहुत दूर। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पीले पत्ते का रंग जरूर बदलेगा।
कहीं कुछ कमी तो जरूर रह गई है। स्लाइड डोर के बारे में आपको कैसे पता चला? सब सासू माँ का दिया हुआ ज्ञान है। देखा आज काम आ रहा है। जय हो हमारी सासू माँ की। चलो उमा जी, ये कनक, कितनी बार बताना पड़ेगा सबको कि जब मैं अपनी दवाइयों पर प्रयोग कर रहा हूं उस समय मेरा ध्यान कोई ना भटकाए। आई एम सॉरी। कनक रुको। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही रुखाई से बोल गया। नहीं उमा जी, गलती आपकी नहीं है। वो मुझे देखना चाहिए था कि आप बिजी हैं, मुझे पूछ के आना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं कनक, गलती मेरी है, मुझे दरवाजा बंद रखना चाहिए था, मुझे क्षमा कर दो। नहीं उमा जी, मुझे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। नहीं कनक, गलती मेरी है, मुझे वो मेरे पास माफी मांगने की और की वजह नहीं बची। तुम मुझे माफ कर दो ना। ओके मेरे भोले भंडारी, माफ किया। वैसे क्या आप ये दवाई पालुमी के लिए बना रहे हैं? नहीं, पालुमी का रोग शारीरिक से कहीं ज्यादा मानसिक है। वो आयुर्वेदिक आश्रम में, वहां उसका इलाज बेहतर हो पाएगा। ये प्रयोग तो मेरी दवाओं का असर बढ़ाने के लिए है, और खासकर ये वाली दवा। इतने सालों से काम कर रहा हूं मैं इस पर, रात दिन मेहनत की है। यूं समझ लो कि जिस दिन ये दवा तैयार होगी, जाने कितने लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। उमा जी, मुझे पूरा भरोसा है आप पर और आपकी मेहनत पर। मैंने देखा है कैसे आप दिन रात इस दवाई पर मेहनत कर रहे थे। आपको इस दवा में कामयाबी जरूर मिलेगी। वैसे इस बैग में क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। आइए। कनक, ये इतने सारे पैसे और गहने किस लिए? माफ कीजिए उमा जी, शायद आप मुझे गलत समझे, पर ये सारे पैसे और गहने मासीसा ने बैंक से निकाले हैं। पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया है। ये पासबुक देखिए। तुम फिर शुरू होगी ना कनक। भगवान के लिए मासीसा की जासूसी करना बंद करो। मैंने पहले भी समझाया ना तुम्हें, और मासीसा ने मुझे बताया था कि वो बैंक से पैसे निकालने वाली हैं हमारी शादी के लिए। देखा ना कितना प्यार करती हैं वो हमसे। पर उमा जी आप ही सोचिए ना, इतने सारे पैसे कोई क्यों निकाले? जब रिश्तों के बीच में शंका आने लगती है ना, तो हर सही चीज गलत दिखने लगती है। ये बैंक खाता, पैसे, ये जमीन जायदाद जो मेरा है वो मासीसा का भी है। तुम्हें शंका की बीमारी हो गई है। देखो कनक, बहुत मुश्किल से इस घर की चीजें सही हुई, इसलिए भगवान के लिए कुछ ऐसा मत करना जिससे फिर से सब कुछ बिगड़ जाए। मैं विनती करता हूं तुमसे। आपकी बात ही नहीं माननी चाहिए थी भाभी से। मुझे पता था कि उमा का यही जवाब होने वाला है। अरे कोई भी सबूत देने का कोई फायदा नहीं।
अब तो बस हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हमें मासीसा के इस प्लान की जड़ तक जाना होगा। कैसे? देख के नहीं चल सकती क्या? तुम देख के नहीं चल सकती? नेहा? कनक, तुम? द ब्यूटी क्वीन, तुम यहाँ लाडनू में क्या कर रही हो? हाँ मेरी स्वीट स्माइल शैतान, मैं यहाँ किसी की शादी अटेंड करने आई हूँ। I'm so happy to see you. अरे कनक, जरा हमारे को भी तो मिलवाओ इनसे। हाँ सॉरी रानी भाभी सा, ये है नेहा, मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड। शॉर्ट में कहूँ तो ये पूरी कॉलेज की धड़कन थी, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया था द ब्यूटी क्वीन। और हाँ नेहा, ये है मेरी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल रानी भाभी सा। Myself, रानी लाठी, ब्यूटी क्वीन, हनुमान गली पुष्कर। कनक, लेकिन तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुई। कॉलेज का तो ठीक है, पर अब तो तुम भी किसी ब्यूटी क्वीन से कम नहीं लग रही हो। इतनी सुंदर लग रही हो तुम। हाँ नेहा जी, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। कोई सेल्फी ले लो भाभी। देखो ऐसे में सेल्फी लेना तो बने है ना? चलो आ जाओ सेल्फी लेते। वो करते हैं। हाँ पता है कॉलेज में सब इसी के फैंस थे। सबकी एक ही चाहत थी कि बस नेहा के साथ एक डेट मिल जाए। सही कहा, 100% ट्रैक रिकॉर्ड है अपना। आज तक मुझे ना कहने वाला लड़का ऊपर वाले ने बनाया नहीं। मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ। कौन? हमारे उमा सा। तो हो जाए चैलेंज। अगर मैंने तुम्हारी उमा जी को पटाकर उनसे झुमके ना खरीदवाए तो आज से मुझे ब्यूटी क्वीन कहना बंद। हार जाओगी नेहा। देखते हैं मेरा ट्रैक रिकॉर्ड टूटता है कि तुम्हारा विश्वास। अच्छा, कहाँ मिलेंगे तुम्हारे ये उमा जी? वो है उमा जी, लाल कुर्ते में। हाय, बड़ा ही हॉट है यार। धोती कुर्ते वाला डॉक्टर। हाँ, आयुर्वेदिक आचार्य है। चलो शुरू हो जा। ऑल द बेस्ट। लगता है मैं मरकर जन्नत आ पहुंची हूँ। जी ये जन्नत नहीं, लाडनू बाजार है और आप अभी जिंदा हैं। अगर ये जन्नत नहीं तो मेरे सामने ये फरिश्ते सा कौन खड़ा है? ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। बातें काफी अच्छी कर लेती हैं आप। कनक, जे उमा सा तो नेहा के साथ हंस के बातें कर रहे। बात नहीं बना रही, सच में आप मेरे लिए फरिश्ता ही हो। 1 साल पहले आप ही ने तो मेरा इलाज किया था, जब अस्थमा की वजह से मेरे बाल जाने लगे थे। याद आया? जी नहीं, पहली बात, अस्थमा से बाल जाने का कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बात, मैं औरतों का इलाज नहीं करता। जानती हूँ, इसलिए तो मैंने अपने भाई को भेजा था दवा लाने के लिए। आप लाडनू के वैद्य उमा शंकर जी है ना? जी सही पहचाना आपने। एक्चुअली हम मिले भी हैं। मैं इसी मार्केट में अपने लिए झुमके लेने आई थी और आप भी उसी शॉप में आए थे और मैं आपसे टकरा गई थी। फिर आपने मुझे मेरे झुमके उठा के दिए थे। कुछ याद आया? जी मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। देखिए, मुझे लगता है आपको जरूर कोई शंका हुई है। 1 मिनट। नहीं नहीं, मुझे कोई शंका नहीं हुई उमा शंकर जी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको झुमकों वाली दुकान दिखाती हूँ। चलिए।
पास में ही है, आप साथ में चलेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। आज तो नेहा का 100% टैग रिकॉर्ड गया। चले? उमा कभी इसके साथ नहीं जाएगा। अब आप इतना कह ही रही हैं तो चलिए। हीरो, आसमान से सीधे जमीन पे आके कैसा लग रहा है? तुझी से पूछ रहा हूं मैं। मुझसे बात कर रहा है? हाँ। 8 दिन तक ये सब झेल ले, फिर 8 दिन बाद मैं और तू यहाँ से फुर्र होने वाले। अमेजिंग लग रहा है। अगली फेस इसी बार थोड़ी एक्सरसाइज हो गई। कंटिन्यू करूं? चलो सब लोग, आधा घंटे की छुट्टी हो गया। चलो। अब कुछ याद आया? जी हाँ, सब याद आ गया। अच्छा, तो फिर आपको वो भी याद आ गया होगा कि उस दिन जब पैकेट नीचे गिरा था तो मेरी झुमकी टूट गई थी और आपने मुझे नई झुमकी दिलाने का वादा किया था। बिल्कुल याद है। कनक, मारे को तो लगा था कि उमा सा बिल्कुल भोले भाले है, ये तो एक नंबर के चालू निकले। तो चलिए फिर अपना वादा निभाइए, मेरे लिए एक प्यारे से झुमकों का जोड़ा पसंद कीजिए। चलिए। जरूर, आओ। ये वाले कैसे हैं? अरे वाह, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है ये। मैं पहन के देखती हूँ। आप जरा ऐसे पकड़ेंगे प्लीज? लीजिए। कैसे लग रहे हैं ये उमा जी? बहुत सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कुछ ज्यादा नहीं हो गया है भाभी साहब? थोड़ी और देर की ना तो शादी के कार्ड पर मेरा नाम चेंज हो जाएगा। अरे वाह उमा जी, तो झुमके खरीद रहे हैं आप? वेरी नाइस। याद है ना जब मेरे लिए कुछ खरीदने गए थे तो क्या लेकर आए थे? और आज एक अनजान लड़की के लिए झुमके खरीद रहे हैं। अब एक काम करो, इस अनजान लड़की से शादी कर लो। कनक, ये लड़की अनजान नहीं है, तुम्हारी सहेली है ना, और मेरी साली, मेरी बहन जैसी। What a surprise! मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ ना, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं कनक की फ्रेंड हूँ? तुम्हारे इस दुपट्टे के कारण। ये दुपट्टा सुबह कनक ने पहना था और इसमें से जो चंदन की खुशबू आ रही है, इसे मैं हजारों में महसूस कर सकता हूँ। और फिर उस जड़ी बूटी की दुकान में मैं हूं, ये बात सिर्फ कनक को पता थी। अब इतने सारे संजोग एक साथ तो नहीं हो सकते ना, और मुझे पता था कि कनक ने ये शरारत मेरे साथ की है। मैंने पहले सोचा बता दूं, फिर मैंने सोचा कि मेरी साली है तो थोड़ा मजाक ही कर लिया जाए। वाओ, कमाल का दिमाग है आपका जीजू। वैसे आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि मेरे उमा जी तो हाथ से गए।
वैसे इतनी सीरियस एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? नॉट बैड। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था कनक से कि हमारे उमा जवाई सा इतने चालू को नहीं। अच्छा कहा था आपने? हाँ तो कनक, ये झुमके मैंने तुम्हारे लिए पसंद किए हैं। बहुत सुंदर है। वाकई कनक, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे उमा जी हैं सबसे अलग। वैसे नेहा, तुम यहाँ लाडलो में किसकी शादी अटेंड करने आई हो? तुम्हारी और उमा जी की। अब मेरी बेस्ट फ्रेंड ने तो खुद मुझे इनवाइट किया नहीं, पर तुम्हारी मासी सा का मुझे स्पेशल इनविटेशन आया था और उन्होंने कहा था जैसे ही तुम्हें ये इनविटेशन मिले ना तुम तुरंत चली आना। तो बस मैं आ गई। देखा कनक, मासी साहब सबकी खुशी का कितना ख्याल रखती हैं। मासी साहब बिना मतलब की नेहा को नहीं बुला सकती। नेहा को यहाँ बुलाने का क्या मकसद हो सकता है मासी साहब का? वेद सर, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ बोलो। कल एक नकली आईडी वाली बुढ़िया पकड़ी गई। नकली आईडी लेकर? नकली आईडी वाली बुढ़िया सफाई कर्मचारी बनकर आई थी। आते वक्त तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जाते वक्त अपने गोदरा साहब ने पकड़ लिया। ओह गॉड, मॉम भी झाड़ू वाली बुढ़िया बनकर आई थी। कहीं मॉम तो नहीं पकड़ी गई? तो पता चला कौन थी और क्यों आई थी? अरे बड़ी अजीब औरत थी सर, ऐसे कर रही है जैसे खुद का नाम नहीं जानती और याददाश्त चली गई है ये बोल रही है। फिर तो पक्का मॉम है। याददाश्त जाने का नाटक तो हम माँ बेटे का खास अस्त्र है। जरूर कोई बड़ा गेम खेलने आई होगी। ऐसे लोग बड़ी शातिर होते हैं, आसानी से मुंह नहीं खोलते। शुक्ला जी, तो बुढ़िया को कहाँ रखा है? बैरक नंबर 11 में सर। इसका मेडिकल कराओ, जरूरत पड़े तो साइकेट्रिस्ट को भी दिखाओ। उसकी तलाशी में मिली हर एक चीज की अच्छे से जांच करो। इतनी बड़ी हरकत कोई बेवजह नहीं कर सकता। मुझे रिपोर्ट देते रहना। जरूर सर। वेद भैया का फोन आया था। उन्होंने मासीसा के पकड़े जाने की बात आदित्य तक पहुंचा दी। अच्छा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? आदित्य को मासीसा ने कहा कि उनका प्लान कामयाब होने में सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बचे। और आदित्य अब कन्विंस हो गया है कि मासीसा पकड़ी गई। तो ऐसे में आदित्य के सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और आदित्य जैसा इंसान बौखलाकर कोई ना कोई गलती जरूर करेगा और यही गलती हमारा हथियार बन जाएगी। कुछ बर्तन और थोड़ा सामान लाना होगा। एक बार ना दुकान में देख लेते हैं कि क्या सामान है और फिर। एक सेकेंड, आप यहाँ पे मजदूरी करने नहीं आए हो। और वैसे भी ये मेरे पापा की दुकान है और आज तक इस दुकान की मिठाइयाँ उनके नाम से बिकती आई हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। भाभू ने इस दुकान की जिम्मेदारी हमें दी है और अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। एक सेकेंड, आप इधर आओ, इधर पे बैठो। बैठो 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 बैठो। देखो, अभी अभी ना हमारी शादी हुई है और आप चाहते हो कि मैं आपके साथ ये मैदे चीनी की लिस्ट बनाऊं? जी। नो, बिल्कुल नहीं। अभी हमारे मौज मस्ती करने के दिन है। मैंने तो सोचा था कि हम वहां से लौट के कहीं चारों घूमने जाएंगे, यू नो लाइक हनीमून टाइप्स। पर ये वेद भाई है ना, बहुत बिजी है, तो उनको छोड़ के हम ही कहीं चलते हैं। और इस दुकान का क्या? दुकान? मैंने आपको बताया ना, मैंने कहा ना, ये दुकान अपने नाम से चलती है और बंदे बंदाए कस्टमर्स हैं। ये सब है ना यहाँ पे, सब संभाल लेंगे। नहीं,
जिस खेत में बाढ़ नहीं होती ना, उसे जानवर खा जाते हैं। आपने हमें बहुत भरोसे के साथ इस दुकान की जिम्मेदारी दी है, उस भरोसे का तो मान रखना होगा ना। भाभू, आपने वंश भैया के कंधों पर जिम्मेदारी तो दे दी, पर इनसे निभती दिख नहीं रही मुझे। मेरा मतलब है कि वंश भैया में अभी भी बचपना है, उन्हें मौज मस्ती के अलावा कुछ आते ही नहीं। वेद में और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। वेद ने कैसे घर की हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। घर में कोई कमी को नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को आशीर्वाद ना हमेशा है। उन्होंने कभी किसी के आगे लाचार को नहीं होने दिया। रही बात वंश के दुकान संभालने की, तो तू भूल रही है बीननी कि सरस किस घर से आई है। वो दुकान के साथ साथ ना वंश ने भी संभाल लेगी। आपको सरस पर भरोसा है और मुझे वंश भैया के स्वभाव पर। देख लेना आप, शाम तक चाबी आपके हाथों में होगी। वंश भैया को काम करने की कहाँ आदत है। मूर्ख को उसकी मूर्खता मारे और होशियार को उसकी अति होशियारी। कनक की सहेली नेहा को मन ने ही अट्ठे बुलाया है ताकि हमारे पे से कनक का ध्यान हट सके और मैं इन 7 दिनों में अपने सारे काम निपटा सकूं। ये 7 दिन हमारे खेल के वास्ते बड़े अहम हैं। कल रात आदित्य को भी सब कुछ समझा दिया कि 7 दिन बाद हम अट्ठे से भाग जाएंगे। बस अब वो गधा कोई गलती ना कर बैठे। साथ बिच चुकी है, बस अब कनक चले अपनी चाल। अगर वो औरत मॉम है तो मेरी आगे की लाइफ के सारे प्लान फेल। सारी जिंदगी यही सड़ना पड़ेगा। वेद के पहचानते ही ये खबर लाडनो पहुंच जाएगी उमा के पास, और असलियत जानने के बाद धोती कभी गलत का साथ नहीं देगा, चाहे वो मैं हूं या उसकी मासी साहब। क्या करूं? बहुत प्यास लग गई यार। बहुत प्यास लग रही है। मासी सा, हो गई खरीदारी? हाँ। ये कौन है? नमस्ते, मैं आपकी मेहमान और कनक की बेस्ट फ्रेंड नेहा। मैं थारे तो इंतजार कर रही थी बड़ी देर से। बड़ी फूट रही है तू तो, हैं? किसी की नजर ना लग जाए। अब नहीं लगेगी नजर। थैंक यू आंटी जी। मैं मासी सा हूँ। सब लोग यहाँ हमारे को मासी सा कह के बुलाए हैं। कनक की मासी थारी मासी, कनक की भाभी थारी भाभी, कनक का बीन थारा बींद कोनी।
मासी साहब आप तो बड़े ही मजाकिया हो, हम दोनों की खूब जमेगी। हाँ उमा, पहली बार आई है हमारे घर, घर तो दिखा दे इसे। अब मैं इसके वास्ते कुछ मीठा बनाती हूँ। जी मासी साहब, आइए मैं आपको हमारा घर दिखाता हूँ। अरे वाह, आपका घर तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है। मासी साहब मेरी बेस्ट फ्रेंड पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? ये कौन सा नया गेम प्लान है इनका? ये शिव और सुमन का कमरा है। वाओ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल हाउस। जी धन्यवाद। यहाँ से आइए। आइए, तो कैसा लगा आपको हमारा घर? आपका घर तो वाकई काफी बड़ा और सुंदर है। जी धन्यवाद। आइए मैं आपको हमारा औषधालय दिखाता हूँ। नेहा, उमा जी बहुत टैलेंटेड है। इन्होंने खुद आयुर्वेदिक दवाइयों पर रिसर्च किया है और नई नई दवाइयाँ भी बनाई हैं। इन्होंने ऐसे रोगियों को ठीक किया है जिन्हें डॉक्टर्स तक ने जवाब दे दिया था। इनफैक्ट मेरे बाबा साहब को भी हर चीज हर बार भूलने की बीमारी थी। उमा जी ने ना सिर्फ उनकी याददाश्त का गिरना रोका, बल्कि थोड़ी सी याददाश्त रिवर्स भी कर दी। वाओ, इम्प्रेसिव। और सिर्फ यही नहीं, उमा जी की दवाइयों की ये खासियत है कि आयुर्वेदिक होने की वजह से उनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सच में उमा जी, आप तो वाकई बहुत टैलेंटेड हैं। मुझे लगता है आपका ये हुनर लाडनू के पिंजरे से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे लाइलाज रोगों का भी इलाज पॉसिबल है। ये बात तो सारी दुनिया को पता होनी चाहिए। जी धन्यवाद, पर लाडनू के इस छोटे से वैद्य से इतनी बड़ी उम्मीद बांधना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वैसे मैं यहाँ अपनी दुनिया में खुश हूँ। अपने लोगों का इलाज करके, उनकी सेवा करके मुझे खुशी मिलती है। मैं सच कह रही हूँ जीजू, अगर आपकी दवाइयों का इतना अच्छा रिजल्ट है तो सिर्फ लाडनू के ही लोगों को क्यों, सारी दुनिया को इसका फायदा होना चाहिए। और फिर आप अपनी दवाइयों के फॉर्मूले को रजिस्टर करा के अगर दुनिया में बेचोगे तो करोड़ों की कमाई होगी। आजकल सारी फार्मा कंपनीज यही तो कर रही हैं। मासी साहब, अभी पता चल जाएगा मॉम पकड़ी गई है या नहीं। मैं दूसरी भिजवाती हूँ। वैसे नेहा, ये विद्या है और विद्या का व्यापार को नहीं किया जाए। तिजोरियां भरना हमारा मकसद को नहीं। भोलेनाथ का दिया सब कुछ है हमारे पास, और उमा के वास्ते तो ये साधना है जिससे ये खुश है और संतुष्ट भी। मासी साहब बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं देख रही हूँ। Pick up, mom. Pick up, pick up, pick up, pick up, pick up. Pick up, mom. Pick up. Pick up. हेलो, मॉम। लगता है प्लान के मुताबिक आदित्य ने कांस्टेबल का फोन चुरा लिया है। मुझे इसे यकीन दिलाना होगा कि मासीसा सच में पकड़ी गई है, लेकिन मासीसा के सामने कैसे कहूँ? अरे कैसे हो गया ये? कितने निर्दयी लोग हैं, ऐसे कैसे पकड़ लिया? बहुत पिटाई होगी। ये ऐसे किससे बात कर रही है? किसकी पिटाई होगी? कहीं पुलिस का फोन तो नहीं? आदित्य ने फिर कोई गड़बड़ कर दी क्या? अरे क्या जरूरत थी रात में बाहर जाने की? हाँ, लगता है मॉम सच में पकड़ी गए।
गया सब प्लान। अच्छा ठीक है, फोन रखती हूँ। क्या हुआ कनक? किसका फोन था? उमा जी, मेरी बिल्ली पकड़ी गई। रात में चूहा पकड़ने निकल पड़ी, म्युनिसिपालिटी वालों ने उसे ही पकड़ लिया। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? रानी भाभी साहब, हमारी बिल्ली पकड़ी गई। भाभी साहब, आदित्य का फोन आया था, वो हमारे जाल में फंस चुका है। भाभी साहब, हमारी इकलौती बिल्ली। पर कनक, तुमने आज तक मुझे ऐसी किसी बिल्ली के बारे में नहीं बताया। कैसे बताती उमा जी? कभी सुकून से बैठ के बात की है हमने जो बताती? म्युनिसिपालिटी वाले कितने बेदर्दी से जानवरों को पकड़ के ले जाते, कितनी तकलीफ हुई होगी बेचारी को, पता नहीं किस हाल में होगी। हाँ तो मासी सा, हमारी कनक है ना, बहुत इमोशनल है, बहुत लाडली थी ना ये बिल्ली हमें। कोई बात नहीं, अच्छी चीज के वास्ते थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ती है। जिसका अंत भला उसका सब भला। 7 दिन बाद मेरे इस खेल का भी शानदार अंत होने वाला है, फिर सब भला ही भला होगा। सर, उसने मेरा मोबाइल उड़ा दिया। गुड। बस अब कनक ने आदित्य को विश्वास दिला दिया हो कि उसकी मां हमारे कब्जे में है। जी, 5 किलो मावा की बर्फी, 5 किलो जलेबी। भाभी साहब, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका ऑर्डर टाइम पे पहुंच जाएगा। जी, हमें बहुत वंश भैया को ढूंढ रही हो? जी, वो तो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो देखो। शायद दुकान के ग्राहकों से रिश्ता जोड़ रहे हैं वंश भैया। सरस, एक पत्नी होने के नाते तुम वंश भैया की आदतें मुझसे बेहतर जानती हो। उनका स्वभाव है मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, पिक्चर देखना। इंसान की आदतें बदली जा सकती है, स्वभाव नहीं। थैंक गॉड मैंने सही टाइम पर फोन उठा लिया, नहीं तो सारा प्लान फेल हो जाता। वैसे वेद भैया ने सही कहा था कि आदित्य गुस्सैल है और बेवकूफ नहीं है। जब तक उसे पूरे तरीके से विश्वास नहीं हो जाता कि मासी सा पकड़ी गई है, तब तक उसे कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होगी। बस सब कुछ ठीक से होता रहे और हमें पता चल जाए कि मासी सा की नए साल की नई शुरुआत क्या है। कनक, क्या सोच रही हो तुम? यही कि नेहा की बात गलत नहीं है उमा जी, आपको अपनी दवाइयों का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। उमा जी, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं पूछा, पर आज पूछने का मन कर रहा है। ये आजकल आप जिस दवाई की रिसर्च में लगे हैं, वो किस चीज की दवाई है? कनक, औरत के जीवन में सबसे बड़ी खुशी का दिन वो होता है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है, पर कई औरतों को सुख नहीं मिल पाता। ये दवा औरतों के अंदर की किसी भी तरह की कमी को दूर कर उन्हें मां बनने का सुख देगी। और अगर भोलेनाथ ने चाहा तो मेरी दवा सही बनेगी और इन्हें लेने के बाद कोई औरत कभी बांझ नहीं रहेगी। Oh my God! उमा जी, ये तो
बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। सच में आपकी इस दवा से तो मेडिकल वर्ल्ड में क्रांति आ जाएगी। वाह वाह उमाशंकर जी, आज आपने साबित कर दिया कि डॉक्टर को भगवान क्यों कहा जाता है। पर उमा जी, आपकी इस दवा का बेनिफिट तो सिर्फ उन्हीं लोगों को होता होगा ना जो आपकी पहचान के रेंज में है या फिर खुद चलकर आपके पास आते हैं। जरा सोचिए, अगर इस दवाई का रजिस्ट्रेशन हो जाए, पूरी दुनिया इसके बारे में जाने, तो फिर दुनिया की हर वो औरत जो मां नहीं बन सकती, जिसके ऊपर बांझ होने का कलंक लगा हुआ है, वो कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। उमा जी, आपका कितना नाम होगा उमा जी। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल प्राइज के लिए आपको बुलाएंगे और मैं आपकी पत्नी के रूप में आपके साथ चलूंगी। चारों तरफ कैमरों के चमकते फ्लैश होंगे और तालियों की गड़गड़ाहट होगी और उनके बीच खड़े होंगे हम। और हाँ, मुझे थैंक्स जरूर कहना। Ladies and gentlemen, I would want to thank my wife for being here. कनक तोशनीवाल। कनक, उमा, कितना अच्छा हो जाएगा ना। बैरक नंबर 11 में अंधेरे में सोई लेडी कांस्टेबल ठीक मासीसा के कपड़ों में होगी। आदित्य कैसे भी करके बैरक नंबर 11 तक पहुंचेगा। मौके पर मौजूद सारी सिक्योरिटी जानबूझकर इतनी लापरवाह होगी कि आदित्य को रास्ते में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे क्षमा कर दो कनक, मैं तालियों के लिए काम नहीं करता। मैं अपनी साधना को व्यापार की शक्ल दिए जाने के पक्ष में नहीं हूं। पर उमा जी, अगर आपकी दवा पूरी दुनिया में पहुंचे तो उसमें गलत क्या है? अगर कोई इंसान केपेबल है, वो ज्यादा लोगों की मदद कर सकता है, तो ये तो सही है ना। उमा जी, आज तक मेरा कोई स्वार्थ नहीं रहा है, पर हाँ, एक छोटू सा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे उमा जी का नाम पूरी दुनिया में गूंजे, पूरी दुनिया आपको जाने। अपनी अर्धांगिनी होने की वजह से आप ये हक मुझसे नहीं छीन सकते। उमा जी, आप बस अपनी दवाइयों की पेपर्स और सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए, मैं सब कुछ करवा दूंगी। उमा जी प्लीज नाम मत कहना। कनक, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूं कि मेरी दवाइयों का फायदा पूरी इंसानियत को हो सकता है, पर हमें एक बार मासीसा से पूछ लेना चाहिए। ठीक है, चलो पूछ लेते। अभी तो वो नेहा को लाडनू दिखाने लेकर गई हैं। मासीसा ने मेरी बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट किया, उसे खुद लाडनू घुमाने ले गई। मासीसा बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करेगी, पर उनका नेहा से क्या स्वार्थ हो सकता है? आदित्य उसे अपनी मां समझेगा। आदित्य अपनी मां को जेल में देख भड़क जाएगा और गुस्से में उसके मुंह से सच बाहर आ सकता है। उसकी हर एक बात हम छुपे हुए रिसीवर में सुनेंगे और बस हमारा काम हो जाएगा।
को यहाँ देखकर आंखें फट गई मेरी। हमेशा मुझे लेक्चर देती थी, आदि ऐसा मत कर, पकड़े जाएंगे, आदि ये मत कर, फेल हो जाएंगे। बस एक बार वो चीज मिल जाए, ये बोल बोल के मेरा दिमाग चाट गई थी। मिल गई वो चीज। हमेशा गलती कौन करता था? आदि। तो आदि शांत रहे, आदि शांत रहे। खुद मीसलों की तरह खेल खेलती थी ना आप। क्या किया? मेरे पड़ोस में आके लंबा लेट गई। बर्बाद करती हो। ओवर कॉन्फिडेंट हो आप। नया साल, नई शुरुआत। एक बार वो चीज मिल जाएगी, पूरे खानदान का मातम मनाएंगे, राज करेंगे। कर लो राज, जेल में बैठ के मैं मारूंगा मच्छर। अब कहां से मिलेगी चीज? कैसे लाएंगे? बोलो। सो गई क्या फूलन देवी? मैं जानती हूँ तुम मेहनती हो, जिम्मेदार हो, पर ये भी समझो कि ये पूरा काम एक अकेले के बस का नहीं है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ सरस, ये बर्थडे पार्टी वाला ऑर्डर कैंसिल कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि शुरुआत में ही दुकान के ग्राहकों का भरोसा टूट जाए जो इतने सालों से बनाया हुआ है। और वैसे भी हम बड़ों के होते तुम छोटों को काम करने की जरूरत ही क्या है? वे तो घर की सारी जिम्मेदारी उठा ही रहे, आगे भी उठा लेंगे। ओके? ये लो कनक, ये आज तक की मेरी सारी दवाओं के नुस्खे हैं। बस वो बांझपन की दवा का नुस्खा भी पूरा नहीं हुआ है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। यूं समझो कि आखिरी चरण में, कुछ दिनों में वो भी पूरा हो जाएगा। उमा जी बहुत ही मेहनती और टैलेंटेड है। उमा जी का ये टैलेंट पूरी दुनिया तक जरूर पहुंचाऊंगी। क्या सोचने लगी कनक? बस यही सोच रही हूँ कि आपने इतने सालों तक लिख लिख के मोटी मोटी फाइलें तो भरती, पर आज तक अपनी गर्लफ्रेंड, ओह सॉरी, अपनी मंगेतर को एक लव लेटर भी नहीं लिख पाए। अच्छा, तो इतनी शर्मा रही है कि पीठ पीछे कुछ बोलेंगी। सच उगल दे। आदित्य, ये बाहर क्या कर रहे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप तो ये वेद कनक का जाल था मुझे फंसाने के लिए। थैंक गॉड मेरे मुंह खोलने से पहले मॉम पहुंच गई, नहीं तो आज बहुत बड़ी गलती हो जाती मुझसे। ये कौन है? फालतू में पुलिस की ड्यूटी कर रही है। इसका हुलिया तो एकदम मारे जैसा है। इसका मतलब वेद और कनक जानते थे कि मैं भेस बदल के इससे मिलने आई थी, और अब इसे फंसा के इसके मुंह से सच्चाई उगलवाना चाह रहे हैं। भगवान, कहीं आदित्य ने सब कुछ बता तो नहीं दिया?
कोई गलती तो नहीं करती तूने? कुछ पक तो नहीं दिया? कोई भी गड़बड़ हुई ना, थारी सजा बढ़ सकती है। पता है मुझे, कोई गलती नहीं की मैंने। मासी साहब, आप ये अंदर कैसे पहुंच गई? अरे वो थारे पुलिस वाले हैं ना, वो सब हमारे को जाने हैं कि मैं थारी मासी सा हूँ। मैंने कहा कि प्रसाद देना है तो उन्होंने आने दिया। कैसा प्रसाद? मंदिर गई थी, थारी और पायल की जोड़ी सदा बनी रहे ये प्रार्थना करने। सोचा इस कपूत को भी थोड़ा प्रसाद खिला दूं, तकलीफ होगी तो दूजे की तकलीफ पता चलेगी। खा। शादी मुबारक मैन। आदित्य, मीठे हैं? कल तीखे थे। शुक्ला, लेके जाओ इसे। जब कनक ने फोन पर ड्रामा किया, कुत्ते बिल्ली की कहानी बनाई, तभी मैं समझ गई कि तुम दोनों किसी चक्कर में हो। मैं जानूं हमारा सबसे कमजोर मोहरा कौन सा, और उसी को तोड़ने की कोशिश में लगे हो तुम। आसीसा, क्या सोचने लगी यहाँ? कुछ नहीं, बड़ा ही बेशर्म है, रत्ती भर भी नहीं बदला। थे इसे सुधारने में लगे हो। लगे रहो, सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारे पीछे कुछ लिख रहा हूं, तुम्हें मुझे महसूस करके बताना है कि मैंने क्या लिखा है। वाह उमा जी, नॉट बैड। अच्छा बताओ कि मैंने ये क्या लिखा है। कनक। सही। अब ये बताओ, आप? सही। बहुत। बिल्कुल सही जवाब। ये कुछ जल्दी हो गया, समझ ही नहीं आया। एक मिनट। कनक, आप बहुत के आगे क्या हो सकता है? सुंदर हो। गलत। अच्छा उमा जी, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप ऐसे ही बता दो ना कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। अच्छा, एक आखिरी बार लिखता हूं। बोलती हो? कनक, आप बहुत बोलती हो। बिल्कुल सही। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ? तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत चटर-पटर करती हूँ? आपका मतलब है मैं फालतू की बकवास करती हूँ जिसका कोई मतलब नहीं होता। अच्छा,
ठीक है, ऐसी बात है तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, और खासकर आपसे तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है कनक। तुम बहुत बोलती हो, बहुत ज्यादा फालतू की बकवास करती हो, पर अब मुझे सबकी आदत पड़ चुकी है। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी ये बकवास सुनना चाहता हूं, बिना किसी रुकावट के। तुम बोलो और मैं सुनूं। तुम्हें बोलते हुए खामोशी से देखता रहूं और फिर अचानक से हमारी आंखें टकराएं और तुम हिचकिचाकर अपनी पलकों को चिपकाओ, कानों के पीछे से अपने बालों को ठीक करो, यूं ही शर्मा कर सिमट जाओ। हाँ माँ जी, ऐसे लग रहा है कि 80s की फिल्म चल रही है। वैसे मुझे आपका ये पुराना सा स्टाइल बहुत अच्छा लगा। वैसे ये फाइल की रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू करवा देनी चाहिए ना। कहते हैं ना, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो कम से कम उमा जी राजी तो हुए। पर ये वेद भैया का फोन क्यों नहीं आया? और अब तक तो प्लान पूरा हो चुका होगा। सराज जल्दी करो, सारे दोस्त वहां पहुंच गए हैं। हम शादी की पार्टी दे रहे हैं और हम ही लेट पहुंचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए भाभो, बर्थडे पार्टी का ऑर्डर छोड़ के खुद दोनों पार्टी में जा रहे हैं। पहले दिन ही शिकायत मिलने वाली है आपको। सराज जी चलिए, मैं रेडी हूँ। चले चल। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी भाभो, पर उस दिन मैं इसीलिए कह रही थी कि सरस बेचारी अकेली क्या क्या करे। अब वंश भैया के लिए मौज मस्ती ही उनकी दुनिया है। बेली, इतने दिनों में तो सरस को मैं इतना तो जान ही गई हूँ कि वो कदे भी अपनी जिम्मेवारी से ना मुंह ना मोड़ेगी, ना ही दुकान में, ना ही रिश्तों में। बाजार घूमते घूमते जोर की भूख लगाई। उमा कट्ठे हैं? उमा आजा, खाने का समय हो गया। मासी सा दादू सा घर पर नहीं है। कटे गया? नाम कमाने गया है मासी सा। अब तो दादू सा को पूरी दुनिया में नाम होने वाला है। मतलब? दादू सा भाभी सा के साथ उनकी दवाइयाँ रजिस्टर करवाने गए। भाभी सा कह रही थी कि दादू सा की सारी दवाइयाँ पूरी दुनिया में धूम मचाएंगी और दादू सा का नाम पूरी दुनिया में जाना जाए। मासी सा अचानक खाना छोड़कर कहाँ चले गए? अभी तो बोल रहे थे कि उन्हें बहुत भूख लगी है। किसी भी हालत में उन दोनों को रोको। तरीका जो थाने ठीक लगे वो। किसी भी कीमत पे वो आगे न जा पाए, घर लौट कर आए। और हाँ, ध्यान रहे कि उमा को चोट ना लगे। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल नहीं। उमा, लगता है सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है। लगता है इसे इलाज की जरूरत है। अभी देखता हूँ। तुम गाड़ी में बैठो।
इतने सालों की मेहनत, मेरे नुस्खे, क्या हुआ? बैठो। मेरा फोन नहीं मिल रहा है। जो भैया, एक सेकंड। ये तो दुकान पे बज रहा है। रुको, मैं लेकर आ रहा हूं। मैं ला तो रहा था, आप क्यों आए? हम नहीं जा रहे। हमें हमारा पहला ऑर्डर मिला है, हमें किसी भी हाल में ही पूरा करना होगा। Are you mad? सबको इनवाइट कर चुका हूं। और वैसे भी ना आप मेरी बात कभी नहीं समझोगे। आप अपना ऑर्डर कंप्लीट करो, मैं जा रहा हूं। सरस, ये क्या कर रहे हो? दोस्त मुझसे ज्यादा करीब है। नहीं। आप मेरे बिना पार्टी करोगे? पर आप तो दुकान में बहुत बोर होते हो। हाँ। अच्छा, तो आज आपको मेरी मदद करनी होगी। हम ऑर्डर भी कंप्लीट करेंगे, टाइम पे डिलीवर भी करेंगे और साथ में भी रहेंगे। आप राहुल की तरह स्पीड नहीं पकड़ रहे? अब आपने माहौल ही इतना अच्छा बनाया कि मैं 24 घंटे इसी दुकान पे रहूंगा। कहीं जाना नहीं था तो हम तैयार क्यों हुए? तैयार होकर दुकान में काम करेंगे। जाना नहीं है क्योंकि दुकान में काम करना है, और हम तैयार इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने शादी की पार्टी यहाँ शिफ्ट कर दी है और तुम्हारे दोस्तों को भी मैसेज कर दिया है। काम का काम और धमाल का धमाल। ऐसे आई लाइक इट। सारा बन के आपको पता चल गया ना कि वंश को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, तो वंश राठी हाजिर है अपनी शादी का पहला टेस्ट पूरा करने के लिए। आज कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आप जाके जलेबियों का घोल रेडी करिए, मैं करूंगा, आप मावा रेडी करिए। देखा भी नहीं,
कहा था ना मैंने कि सरस रिश्ता निभाना भी जाने हैं और अपने पति को अपने साथ खड़े रखना भी जाने हैं। खुश रहो। ये सब कैसे हुआ? मासी साहब, हम दवाइयों के फॉर्मूले को रजिस्टर करवाने जा रहे थे तो अचानक हम पे कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। पता नहीं कौन थे और क्या चाहते थे। वो जो भी चाहे, पर भोलेनाथ क्या चाहते हैं ये सोचा है कभी? ये विद्या है, इसके व्यापार को नहीं किया जावे। पर मासी साहब, ये किसी तरह का व्यापार हो ही नहीं सकता। व्यापार तो तब होता ना जब उमा जी अपनी दवाइयों के नुस्खे किसी फार्मा कंपनी को बेचने जाते और फिर कुछ गुंडों के हमला करने से इस रजिस्ट्रेशन का क्या लेना देना? हाँ मासी साहब, अब शिवजी थोड़ी ना ऐसे गुंडों मवालियों को काम पर रखेंगे, क्यों? पर हैरानी की बात तो ये है कि वो गुंडे मेरी बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे जिसमें ज्यादा पैसे भी नहीं थे। मुझे तो वो चोर नहीं लग रहे थे और उमा पर भी वो जानलेवा हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास जानलेवा हथियार नहीं थे। फिर उन गुंडों का हमारे ऊपर हमला करने का क्या मकसद हो सकता है? तुम लोग हमारी बात मत मानो। ये कल की पढ़ी लिखी छोरी, इसे तो हमारी सोच पुरानी लगेगी ना। पर एक बात सुन ले, माँ चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, उसकी चिंता हर रिश्ते से बड़ी होती है। मासी साहब, एक घंटा हो गया मासी साहब को कमरे में बंद हुए। उन्हें बहुत दुख पहुंचा कनक, कुछ ठीक नहीं हुआ। मासी साहब, ये सब क्या है मासी साहब? जिस हाल में इस घर में आई थी उसी हाल में इस घर से जा रही है। तुमने मारे को माँ का दर्जा दिया, मान सम्मान दिया, इसलिए मैंने इस घर की जिम्मेदारी संभाल ली। पर अब थारे साथ एक पढ़ी लिखी समझदार बीवी जो मारे से बेहतर सलाह दे सकती है। नहीं मासी साहब, स्वास्थ्य अठे अब मारा के काम। मासी साहब, ये आप क्या कह रही हैं? माँ हमेशा माँ रहती है और मेरे जीवन में आपका स्थान और कोई नहीं ले सकता। देख, मैं को नहीं चाहूंगी कि हमारी पुरानी सोच थारी प्रगति में बाधा बने। ये आप क्या कह रही है मासी साहब? उमा, हमारा एक बेटा था, आदित्य, जो बेटा होकर भी बेटा न रहा। तू तुम्हारा गुरूर था, पूरे लाडनों में थारे नाम से सर उठा के चलती थी मैं। आज तूने मारे से हमारा गुरूर छीन लिया। नहीं मासी साहब, कहीं मत चाहिए, मैं आपके बिना 4 कदम भी नहीं चल पाऊंगा। आप मेरे लिए पूरी दुनिया है मासी साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहती कि मैं दवाइयों का पंजीकरण कराऊं तो मैं नहीं कराऊंगा। मेरे लिए आपकी सोच, आपके फैसले से बढ़कर और कुछ नहीं है मासी साहब। पर उमा जी, ये करवाना जरूर। ये मुद्दा यही खत्म हुआ।
इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी, समझी? रुक जाइए ना मासी साहब। तो अपनी मासी सा से कितना प्यार करता है, हाँ? थारा ये सच्चा प्यार देख मैंने अपना फैसला बदल लिया। अब मैं मंदिर जाऊंगी प्रसाद चढ़ाने कि भोलेनाथ ने मारे उमा के सर से सारे संकट हटा दिए। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चल। चलिए। वाह, नौटंकी करने में मारी सासू माँ से कोसों आगे है जी। पर कनक, एक बात मारी अब तक समझ में ही को नहीं आवे। उमा सा की दवाई का पंजीकरण करने में मासी सा को तकलीफ की है। जो उमा सा का नाम हुआ तो उमा सा लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। वो सारे के सारे पैसे इनके हाथ ही तो आएंगे ना। सही कहा आपने भाभी साहब। कहीं मासी सा के नए साल में जाने और उमा की दवाइयों के रजिस्ट्रेशन के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं है? यस मिस्टर विक्टर, आई विल सेंड यू द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखा होगा 100 करोड़ में मैं आपको इस फर्टिलिटी मेडिसिन का पेटेंट लीज पर दे सकती हूँ। बिलीव मी मिस्टर विक्टर, ये मेडिसिन बांझ औरतों के लिए वरदान साबित होगी। Mrs. Nanda, in 100 crores you should be selling me the formula. Why should I lease it from you? Because we both know it's an exclusive formula. अगर मैं इसे इंटरनेशनल मार्केट में जाकर बेचूं तो 1000 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। जब मुर्गी सोने का अंडा दे रही हो तो मैं अंडे के बजाय मुर्गी क्यों बेचूं? Let's both of us make some money. All right. I want all validations, papers and purity certificate of this. मुझे आप सारे legal papers भेज दीजिए। Mr. Victor, मातृवेदा फर्मा is an international brand और इस ब्रांड के लिए अपने कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इतने सालों से डील कर रहे हैं, कभी आपको किसी शिकायत का मौका दिया है? No. Don't worry, Mr. Victor. Everything is in order. और अगले हफ्ते तक ये मेडिसिन तैयार हो जाएगी। तब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। Cool. डील। आज तक उमा की बनाई हर दवा को मैंने इंटरनेशनल मार्केट में सही कीमत पर बेचा है और अपनी पर्सनल तिजोरी भरी है। पर ये मेडिसिन मेरे लिए तुरुप का इक्का साबित होगी। उसके बाद मुझे कभी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। मेरी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। एक बार ये मेडिसिन हाथ आ जाए बस, फिर मुझे उमा की भी जरूरत नहीं। उसके बाद मैं और मेरा आदित्य आसमान छुएंगे और उमा धूल चाटेगा। कहा था ना मैंने कनक बीन निसाए, चित्त भी मारी, पट भी मारी और अंटा मारे बाप का। हेलो। हाँ कनक, मैं बोल रहा हूँ। पीर भैया, प्लान कामयाब हुआ क्या? कुछ पता चला आदित्य से? पता चल ही जाता, पर एंड टाइम पर मासी साहब वहाँ पहुँच गई मेरे पायल के लिए प्रसाद लेकर। बस आदित्य को पता चल गया कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। ओह गॉड, ये तो आखिरी चांस था हमारे पास भैया। अब क्या करें? इतनी उतावली क्यों हो रही है? गरम गरम खाना मुंह जला देगा। 4 दिन रह गए हैं नए वर्ष में, थोड़ा तो सब्र कर। वेद, बुरा मत मानना, पर तुम दोनों भाई बहन को ये जासूसी का जो शौक चढ़ा है उसे मैं बंद कर रही हूँ। 4 दिन बाद शादी है कनक और उमा की। आज गणपति स्थापना है। अब विघ्नहर्ता की पूजा में
कोई विघ्न मत डालो। सब बाट देख रहे था। चलो कैसा रहा कल का ऑर्डर? टीम पर पहुंचा दिया था नी? जी बाबू, ऑर्डर तो हमने टाइम से आधा घंटा पहले पहुंचा दिया था। और आपको पता है, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये पूरी ईमानदारी से मेरा साथ देंगे। आपके आशीर्वाद से सब कुछ बदल रहा है। हम अभी दुकान ही जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। दुकान जाने की हालत होगी तो ले जाओगी ना सरस, वंश भैया दुकान नहीं जा पाएंगे। विश्वास ना हो तो खुद आंगन में चलकर देख लो क्या हो रहा है। तुम दोनों जाओ, मैं पूजा खत्म कर आती हूँ। जी आओ। आज से 4 दिन बाद नए वर्ष में एक बहुत ही बड़ा शुभ कार्य होने जा रहा है हमारे घर में। हे विघ्नहर्ता, इस शुभ कार्य में कोई बाधा ना आए। शादी की आड़ में मासी सा अपना कोई प्लान कंप्लीट करना चाहती हैं। लाओ, ये मौली है, इसे बांधते ही तुम दोनों बन्ना और बन्नी बन जाओगे। ला बीनी साई, हाथ बढ़ा। वैसे एक बात का ध्यान रहे, मौली बांधने के बाद थे घर से बाहर को नहीं जा सको। अब शगुन हुए है, पहले ही बहुत नजर लग गई है इस रिश्ते को। मैं नहीं चाहती कि अब किसी की नजर लगे। जी मासी सा, कमाल की जोड़ी लग रही है ना दोनों की। हाँ मासी सा, मैं तो कहती हूँ कि दोनों के गले में नींबू मिर्ची बांध ही दो। नजर लगने का चांस ही को नहीं। ओहो, लग गई नजर। ओहो कनक, अब इतना झटक झटक के कपड़े सुखाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? देखो तो हमारे जवाई सा को जुकाम हो गया। उमा, अब जाकर दवाई ले लीजिए ना। हाँ, बस ये विनायक पूजा पूरी हो जाए। जीजू, मेरे पास ना एक कमाल की मेडिसिन है, 2 मिनट में आपकी सारी सर्दी गायब हो जाएगी। तुम जादू की तरह काम करेगी वो। हाँ, पर एक्चुअली सॉरी नेहा, उमा बाहर की मेडिसिन नहीं लेते, वो सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं। पूजा के बाद ले लेंगे। ओफो कनक, तुमने तो अभी से ना पत्नियों की तरह टोका टाकी शुरू कर दी है। पूजा इतनी लंबी चलनी है, कब तक जीजू ऐसी तकलीफ में बैठे रहेंगे? एंड बाय द वे, मेरी मेडिसिन भी ना आयुर्वेदिक है, वो भी इंटरनेशनल कंपनी मातृवेदा की वर्ल्ड फेमस मेडिसिन। ये दवाई जब मैं अब्रॉड गई थी तब इसके बारे में बहुत सुना था और लेकर आई थी। इंडिया से ज्यादा तो बाहर फेमस है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का इंटरनेशनल ब्रांड। हाँ कनक, अब अच्छी चीज तो सबको चाहिए ना, फिर अपना देश हो या दुनिया। मैं लेकर आती हूँ। इस दवा का इस्तेमाल करते ही उमा जान जाएगा कि ये इसका अपना नुस्खा है। मैंने नेहा को कनक में चाबी भरने के लिए बुलाया था, पर ये तो हमारी चौपड़ ही बिखेर देगी।
दादी कुछ नहीं। काम से बचने के लिए तेरी बचकानी हरकतें नहीं चलने वाली। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। ये दवा उमा तक पहुंची तो हमारा खेल खत्म। हम मरने दे। अरे लगी तो नहीं तुमने? मैं ठीक हूँ, वो ड्रेस की वजह से शायद उलझ गई थी। इतना लंबा जो पहन लिया है। मेडिसिन की बोतल कहाँ गई? इधर ही तो थी। हाँ अठी होगी, देख ली जरा। हाँ कटे गई। मासीसा ने उठाई है। दवा के ऊपर इसमें मिलाई हुई सामग्री लिखी है। अगर जे उमा ने पढ़ ली तो वो जान जाएगा कि जे इसी का नुस्खा है। हाय और अगर चख ली तो बवाल हो जाएगा। मासी साहब आपके पास बोतल है? मासी साहब क्या सोचने लगी? इनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। अरे मासी साहब अब उमा साहब आईसीयू तक पहुंच जाए तब तक रुकेंगे के? दे दो ना, दे दो। हमारे पास कोनी बोतल यही कहीं होगी। ये रही ये रही ये रही। सुमन जल्दी से गर्म पानी लेके आओ भाई। इसने क्या खाया था? ये सब कैदियों ने खाया, लेकिन बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। दैट इज नॉट पॉसिबल इंस्पेक्टर। इसकी उल्टी का रंग और पेट का दर्द साफ साफ इशारा कर रहा है कि इसमें जो भी कुछ खाया था उसमें जहर था। डॉक्टर मैं मरना नहीं चाहता डॉक्टर, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। आप अंदर कैसे पहुंच गई? अरे वो थारे पुलिस वाले हैं ना, वो सब हमारे को जाने हैं कि मैं थारी मासी सा हूँ। मैंने कहा कि प्रसाद देना है, सोचा इस कपूत को भी थोड़ा प्रसाद खिला दूं। हाँ डॉक्टर, इसने एक प्रसाद का लड्डू खाया था। मुझे बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। मासी से अपने बेटे को जहर कैसे दे सकती है? डॉक्टर तो बेहोश हो गया। ये ठीक तो है कहीं से कुछ? डोंट वरी इंस्पेक्टर, ये बेहोश है, पर इसकी बीपी और पल्स लगातार गिर रहे हैं। हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। जहर की रिपोर्ट तभी मिलेगी। अरे भाई धीरे धीरे। ये दुकान में काम कर करके ना पूरी बॉडी पेन कर रही है। धीरे
कल की बर्थडे पार्टी के ऑर्डर के पैसे आज मालिश में जाएंगे और बाकी बचा समय वो वेद के लैपटॉप में गेम खेलने में निकल जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? चलिए, हमें दुकान पे जाना है। रिलैक्स सरस, ऐसे मजदूरों जैसे भागने की क्या जरूरत है? हाँ, कौन सा हम भूखे मर रहे हैं? और वेद भाई के राज में आराम से जिंदगी कट रही है। और हाँ, उनकी वाइफ ने बहुत अच्छा मालिश करती है, आप भी करवा लो। हाँ भाभी साहब, बहुत अच्छी मालिश करती है मेरी घरवाली, अभी बुलाते आ जाएगी। रुको, हम फोन करते हैं। नहीं, आप रहने दीजिए और ये सब बंद कीजिए, आप जाइए यहाँ से। अरे प्रताप, आप भी दुकान चलिए। सरस, आप क्या कर रहे हो? ये मुझे दुकान नहीं जाना, मेरी बॉडी पेन कर रही है। एक अदरक वाली चाय पियेंगे तो सारी सुस्ती और दर्द निकल जाएगा। चलिए उठिए। एक सेकंड। चलिए आप, ये लैपटॉप दीजिए मुझे। छोड़िए छोड़िए। एक सेकंड। आप पागल हो गए हो क्या? हाँ, लैपटॉप गिर गया। आपको समझाना मतलब पत्थर पे सर फोड़ने जैसा है। कैसे रोकूं माँ को? जीजू, उसमें शहद और गर्म पानी मिक्स है। क्या हुआ जीजू, हैरान हो गए ना? वाह माँ, ये मातृवेदा वाली दवाई तो आपकी मेडिसिन की जैसे फटाफट काम करती है। हाँ भाभी साहब, दरअसल हमें भी ज्यादा छींके आने पर ऐसी दवा शहद और गर्म पानी के साथ मिलाकर देते हैं और उसका भी ऐसे तुरंत असर हो जाता है। हाँ शिव, उमा जी ने वही दवाई मुझे भी दी थी जब मुझे एकदम तेज सर्दी हो गई थी। कनक, ये मेरी जैसी दवा नहीं, बल्कि मेरी दवा है। लगे कि कोई और तो है दुनिया में जो थारे जैसा सोचता है, थारे जैसा ज्ञान रखता है जड़ी बूटियों के बारे में। हाँ, सच में उमा जी, ऐसे इंसान से तो मिलना पड़ेगा जिसमें आप जैसा टैलेंट हो। भाभी साहब, वो मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी वजह से टूट गया। ये तो वापस बन भी जाएगा सरस, लेकिन जब घर टूटता है, रिश्ते टूटते हैं तो वापस बन नहीं पाते। तुम दोनों के झगड़े का असर जब इस परिवार पर पड़ेगा तब क्या होगा? अब वेद हर चीज तो नहीं संभाल सकते ना, और वंश भैया गलत ही कहा है। जब वेद सब कुछ संभाल ही रहे तो आराम से रहो ना घर में। ये सुबह सवेरे उठकर झगड़ा करके घर की शांति भंग करने से क्या फायदा? भाभी साहब, इनके वेद भैया जैसे भाई हैं, इस बात का मुझे भी बहुत गर्व है। हमें उनका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, लेकिन वो सहारा नहीं जो इन्हें अपाहिज बनाते। हर इंसान को कभी ना कभी तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है ना, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बात वंश जरूर समझेंगे। और अगर नहीं समझे तो, उन्होंने दुकान पर काम नहीं किया तो तब क्या होगा सरस? कोई जवाब है तुम्हारे पास? बोलो।
तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। कनक को बता देता हूँ। सही समय पर खबर दी। अगर वो आदित्य को अस्पताल ले जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे लड्डुओं में जो जहर था वो असर कर गया। मैंने इतना ही जहर डाला था कि वो आदित्य को अस्पताल पहुंचा दे बस। अब तन्ने बड़ी होशियारी से हमारी योजना का सबसे जरूरी काम करना होगा। किसी भी हालत में आदित्य अस्पताल ना पहुंचने पाए, उससे पहले ही धन ने आदित्य को पुलिस की चक्कर से चुराकर हमारी सुरक्षा वाली जगह पर पहुंचाना होगा। तब तक मैं इन बहन भाई पर नजर रखती हूँ, इनको आपस में बात तक नहीं करने दूंगी। सर, हम तैयार हैं। ठीक है, चलो बैठो आप। ये सब क्या हो रहा है मासी साहब?